सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो विकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 201 से टोटल हमने सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ लिया है। पवन सीरीज के, राजन सीरीज के भी सारे के सारे प्रश्न आज की इस क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो 4 क्लासेस ले चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पर ये 5वीं क्लास है आपके राजन सीरीज की, तो यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 202 है, वर्गों का निर्माण होता है स्वरों से, वर्णों का निर्माण होता है। वर्ण कैसे बनते हैं? स्वरों से, व्यंजनों से, अ और ब दोनों से, या फिर कोई नहीं। तो वर्णों का निर्माण कैसे होता है? किसी भी वर्ण का निर्माण कैसे होता है? या यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न को पूछना चाहिए था कि वर्णमाला का निर्माण होता है तो स्वर और व्यंजन दोनों से मिला करके होता है ना। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 5 वर्ग हैं। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल रूप से स्वर होते हैं वो होते हैं दोस्तों, जो हिंदी वर्णमाला है इसमें जो स्वर है, इसमें जो अ ई उ री है, यानी कि जो 4 स्वर है, इन्हें हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ये ह्रस्व स्वर होते हैं, इन्हें ही हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, यही 4। ठीक है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मूल रूप ही पूछा है, तो मूल रूप जो है वो 4 होते हैं केवल। क्वेश्चन नंबर 205 है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है? तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 है, वर्णमाला में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो तीनों श है और ह है, यही 4 हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, यानी कि 4। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 है, वर्णमाला में उष्ण व्यंजन है? तो उष्ण व्यंजन तीनों श और ह है, अभी आप लोगों को दिखाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 209 है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? जो छ, त्र, ज्ञ और स्र, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है ऑप्शन अ में। क्वेश्चन नंबर 210 है, हिंदी में लिंग है? तो हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 है, संस्कृत में लिंग है? तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, अगर हम क्रिया की बात करें तो क्रिया, अगर हम कर्म के अनुसार आधार पर डिवाइड करते हैं क्रिया को, तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगर हम रचना के आधार पर क्रिया को डिवाइड करते हैं तो ये 4 प्रकार की होती है, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम मेनली देखें तो अक्सर यही पूछता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो अक्सर हम सकर्मक और अकर्मक ही बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम ऑप्शन अ के साथ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपकी सीरीज में यहाँ पर ऑप्शन बा को बताया है, जबकि आप अभी मैंने आपको बताया कि कर्म के आधार पर 2 प्रकार की, रचना के आधार पर 4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 213 है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्सारित होती है उन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट हो जाएगा। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु या हवा। क्वेश्चन नंबर 214 है, जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्सारित होता है उसे कहते हैं अल्प प्राण, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त या फिर महाप्राण। तो जिनमें श्वास अधिक लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 है, अनुग्रह का समानार्थी है? अनुग्रह का समानार्थी अनुकंपा, हत्या, उपदेश या आदेश। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, अनुकंपा। क्वेश्चन नंबर 216 है, आलोचना का समानार्थी शब्द है? आलोचना का समीक्षा, आज्ञा, पालन या फिर खराब। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा समीक्षा।
क्वेश्चन नंबर 217 है, मनीषी का समानार्थी शब्द है। मनीषी का अर्थ होता है ज्ञानी। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 है, अतिवृष्टि का विलोम है, तो अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ये यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 है, अमर का विलोम है, तो अमर मतलब जो जिसकी कभी मृत्यु ना हो। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट है वो हो जाएगा, तो अमर का हो जाएगा नश्वर, यानी कि अमर जो है वो कभी नहीं मरेगा। ठीक है, और इसका मर्त्य भी होता है, अमर का मर्त्य भी होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 220 है, संयुक्त व्यंजन है छात्रज्ञ। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 है, संयुक्त व्यंजन छ किससे मिलकर के बना है, तो क और श से मिलकर बना है। ऑप्शन अ बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 222 है, त और र के मिलने से क्या बनता है, तो त्र बनता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 है, चंद्रमा फंदा और अंत में क्या है, अनुस्वार, अनुनासिक, स्वर या फिर व्यंजन। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अनुस्वार। क्वेश्चन नंबर 224 है, कई वाक्यों का समूह कहलाता है, कई वाक्यों का समूह कहलाता है अनुच्छेद। ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225, सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा। ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पे नाराज हो या तुम मुझ पर नाराज हो। तो राइट आंसर है तुम मुझ पर नाराज हो। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम चलो मेरे मेरे को आता है, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो हम आते हैं, तुम चलो मैं आया रहा। राइट आंसर क्या है, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, कॉमा रह गया, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228 पे आते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें। राजन की आदत बड़ा खराब है, राजन की आदत बड़ी खराब है, राजन को आदत खराब है या राजन की आदत बड़ा खराब है। तो राजन की आदत बड़ी खराब है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 है, कृषि गृह पृथ्वी के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है, तो री। आप देखिए कृषि गृह पृथ्वी सब में री आ रहा है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 है, आत्म उपसर्ग लगाने से शब्द बनेगा आत्मसम्मान, आत्म साक्षात्कार, और वह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स दोनों ही। ठीक है, और वह दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 231 है, भी क्या है, निपात, क्रिया और वह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं है, विशेषण। तो राइट आंसर है निपात। क्वेश्चन नंबर 232 है, विद्यालय में संधि है, विद्याधन आलय विद्यालय, दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 233 है, पठन किस धातु से संबंधित है, तो पठन पठ धातु से संबंधित है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 है, क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है, तो क्रिया के आधार पर जो पठन है दो प्रकार का होता है। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। वैसे भी आपको पता ही है, सस्वर वाचन और मौन वाचन या पठन। क्वेश्चन नंबर 235 है, क्रिया के आधार पर पठन है, तो सस्वर और मौन। यहाँ पर आप देखिए वही चीज लिखा भी हुआ है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा, और वह दोनों। क्वेश्चन नंबर 236 है, किसका कथन है, पठन लेखक लेखक द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है, डिसेंट फ्रॉबेल, गांधी जी या फिर प्रेमचंद। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डिसेंट, ऑप्शन अ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 237 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 238 है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो ए ई आई ओ यू यानी कि 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, तो व्यंजन आप घटा दीजिए 26 में से 5 तो 21 आ जाएगा, ये कॉन्सोनेंट व्यंजन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 240 है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है ए ई आई ओ यू। ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 है, इसमें से हंस पद का चिन्ह है, हंस पद का प्रयोग करते जब कोई भी शब्द छूट जाता है वाक्य में लिखते हुए, तो ये चिन्ह लगा करके उसको ऊपर हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 निम्न में से उद्धरण का चिन्ह है, तो उद्धरण चिन्ह ऑप्शन अ में ही दिया हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को ही उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 है, शक्ति भक्ति ज्ञान विज्ञान अरहर मगहर शब्द निम्न में से किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, विलोम, तुकांत, अतुकांत या सभी। तो ये तुकांत शब्द है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है।
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, पा वर्ग, ता वर्ग, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 245, निम्न में से स्वर अस्पर्श व्यंजन है। इसमें अस्पर्श व्यंजन कौन है? साफ साफ दिख रहा है, क और ख है। ये ऊष्म व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है और ये स्वर है अ। क्वेश्चन नंबर 246 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। क्वेश्चन नंबर 247 है, संयुक्त व्यंजन इसमें से है तो छ, त्र, श्र, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248 है, संयुक्त व्यंजन स्र बना हुआ है तो श और र से मिलकर बना हुआ है, ऑप्शन अ में बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 249 है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वहां है तो अंग और अह, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 है, द्विगुण व्यंजन है तो ड़ और ढ को ही हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन भी इन्हीं को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? इसमें से कौन सा घोष वर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा म, ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 है, निम्न में से कौन अघोष वर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा स, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 है, भाषाई कौशल का सही क्रम है। तो सुवोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 है, भाषाई कौशल का प्रथम चरण है तो सबसे पहले सुनना आता है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 है, वह कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है? तो उसकी मातृभाषा में सिखाने से वो जल्दी सीखता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 255 क्वेश्चन थे, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 236, इसको आप लोग भी सर्च करिएगा। आपके सीरीज में ऑप्शन आ दिया है, मैंने ऑप्शन आ को यहाँ पर भी बताया है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका मुझे नहीं मिल रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर है, ठीक है। अगर आपको लगता है ऑप्शन नहीं सही है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर जो है वो सही मिल नहीं रहा था, ठीक है। और यहाँ पर जो सीरीज में दिया है वही आंसर मैंने इसका आपको बताया है। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप पूछिएगा और इसका आंसर आप लोग भी कमेंट करिएगा। और दोस्तों आपको अगर 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस नंबर पर चाहे आप कॉल करिए या मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर भी है ये। अपनी समस्या को बताइए, आपकी समस्या को हम दूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, सारे पिछली क्लासेस को भी आप लोग देखते रहिए।